Hello everybody, welcome back to my YouTube channel and you know what? 100 सब्सक्राइबर क्रॉस हो गए हैं इन जस्ट 20 डेज। सो मच लव, थैंक यू सो मच। और जब आपने मुझे इतना प्यार दिया है तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 100 सब्सक्राइबर होते ही मैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखूँगी जिसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं दूंगी। सो आई एम हेयर, कल ही 100 सब्सक्राइबर हुए हैं और आज ये वीडियो अपलोड होगी। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से थैंक यू, आप सब ने इतना इंटरेस्ट दिखाया है सेशन में और इतने क्वेश्चन पुट अप करे। आई एम वेरी हैप्पी। सो नाउ आई एम गोना आंसर योर क्वेश्चन, आई होप इट हेल्प्स। तो पहला क्वेश्चन था कि फेस वॉश कौन सा यूज़ करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज जब स्किन केयर की बात आती है स्पेशली फेस को लेके तो फेस वॉश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरे लिए क्लीन एंड क्लियर हमेशा वर्क करता है और मुझे लगता है ये ऑयली टू ड्राई स्किन सबके लिए है। उसके अलावा जो मेरी स्किन के साथ प्रॉब्लम है वो है टैनिंग की। तो जब भी मुझे लगता है कि मेरी बहुत आउटडोर जाना आना हो रहा है और टैनिंग हो रही है तब मैं एम कैफ़ीन का कॉफ़ी फेस वॉश यूज़ करती हूँ। इट इज़ अमेजिंग। तो अगर आपको ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है तो आप इसे यूज़ कीजिए, अदरवाइज क्लीन एंड क्लियर इज़ अमेजिंग। लैक्मे के फ्रूट फेस वॉशेज़ आते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अफोर्डेबल है। दीज ऑल आर ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स, तो आप आसानी से इसको ले सकते हैं, अफोर्डेबल है एंड दे आर वेरी गुड, रिजल्ट्स विल बी अमेजिंग। क्वेश्चन वॉज अबाउट लिपस्टिक एंड माई फेवरेट शेड। आई थिंक अगर आप मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो मैं मेबलिन की लिपस्टिक बहुत यूज़ करती हूँ, स्पेशली पिंक जो ये वाला है और रेड शेड में। जब मैंने वो रेड शेड लिया था अपनी मैरिज के टाइम पे तो मुझे लगा था कि ये बहुत ज़्यादा ब्राइट है और मैंने काफ़ी टाइम तक उसको यूज़ नहीं किया। बट फिर एक दिन किसी फंक्शन में मैंने रेड साड़ी पहनी थी तो मुझे रेड लिपस्टिक लगानी थी, तब मैंने उसको लगाया एंड आई फेल इन लव विद इट। वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लग रहा था, इतना ग्लॉसी था। सो मेबलिन लिपस्टिक आर अमेजिंग, कोई भी शेड आपको लेना हो उसका ले सकते हैं। उसके अलावा मैक लिपस्टिक्स आर ग्रेट, स्पेशली अगर आपको न्यूड शेड में, ब्राउन शेड में, इन सब शेड्स में चाहिए हो। सो गो फॉर मैक लिपस्टिक, बोथ आर अफोर्डेबल। आई थिंक 300 to 500 की रेंज में आ जाती है, तो इतनी महंगी नहीं है और काफ़ी टाइम तक चलती है, ख़राब नहीं होती। उनको अच्छे से स्टोर अगर आप करेंगे तो वो काफ़ी टाइम तक चलेगी। सो ऑल इन ऑल आपको सस्ती पड़ेगी, सो डू गो फॉर देम। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज अबाउट यूट्यूब ओनली, जिसमें मुझसे किसी ने पूछा था कि 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी है। इसके बारे में मैं अच्छे से बात करना चाहूँगी क्योंकि वहाँ पे काफ़ी लोग होंगे मेरी तरह जो ग्रो करना चाह रहे होंगे सोशल मीडिया पे, स्पेशली यूट्यूब पे। सो उन सब के लिए, पर उससे पहले मैं बता देती हूँ जिनको नहीं पता है कि यूट्यूब पे अर्निंग स्टार्ट करने के लिए आपको मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और दूसरी कंडीशन ये है कि या तो आपके 4000 वॉच आवर्स होने चाहिए वीडियो पे या शॉर्ट्स पे 10 मिलियन होने चाहिए वॉच आवर्स। और ये कंडीशन जब फुलफ़िल हो जाती है उसके बाद आप यूट्यूब को एक मेल डाल सकते हैं, फिर वो वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। जो भी वो एड्स चलाते हैं उसके आपको पैसे मिलते हैं, आपके व्यूज़ को आपके पैसे मिलते हैं, बाकी जो आप कोलैबोरेशंस करते हैं वो अलग। If I talk about myself, I want my content to be educational, informative and not just entertaining. That's why मैंने मीडियम चुना है वीडियोस का और इसलिए मैं 4000 वॉच आवर्स करने वाली हूँ, जिसके लिए मैं हर दिन वीडियोस अपलोड करती हूँ। और अगर आप भी न्यू कमर है तो आपको भी ये ज़रूर करना चाहिए, स्पेशली इफ़ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच जस्ट लाइक मी। आपको रोज़ एक वीडियो डालनी चाहिए और ट्राई कीजिए कि वो वीडियो 8 to 10 मिनट्स की हो, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। उससे कम में वॉच आवर्स बहुत कम कवर होंगे और उससे ज़्यादा में मुझे लगता नहीं कोई क्लिक करेगा क्योंकि वो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी एंड ऑडियंस डजंट लाइक इट एट ऑल। एंड दैट्स वाई 8 to 10 इज़ परफेक्ट टाइमलाइन जिसकी आपको वीडियो बनानी चाहिए और हर दिन अपलोड करनी चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप शॉर्ट्स नहीं बनाएं, मैं वो भी बनाती हूँ क्योंकि उससे आप एक लार्जर ऑडियंस को हिट कर सकते हैं और उनको अपने पेज पे बुला सकते हैं जिससे वो सब्सक्राइब करें और आपकी वीडियोस को देखें। सो आई थिंक शॉर्ट्स बनाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ वीडियो या सिर्फ शॉर्ट्स से नहीं चलेगा, आपको दोनों ही चीज़ों को साइमल्टेनियसली चलाना पड़ेगा। बट येस,
मेरा फोकस वीडियोस पे ज़्यादा है जो कि हर दिन आती है, हर दिन मैं अपलोड करती हूँ और दिस इज़ माई वे ऑफ रीचिंग दैट 4000 वॉच आवर टारगेट. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट माय नाइट स्किन केयर रूटीन. मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन मैंने मेरे पेज पे डाला हुआ है. नाइट स्किन केयर रूटीन इज़ वेरी सिंपल. ऑल आई डू इज़ मसाजिंग माई फेस विद द कोकोनट ऑयल और मॉर्निंग में उसको धो लो. मेरी ड्राई स्किन है तो चल जाता है. अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसी कोकोनट ऑयल को मॉर्निंग में जाके लगा सकते हैं और फिर हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद वॉश कर सकते हैं. नाइट स्किन केयर रूटीन लोग सीरियसली नहीं लेते, बट टू बी ऑनेस्ट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, क्योंकि रात में हमारी स्किन जो है वो हीलिंग प्रोसेस से गुजरती है, इसीलिए उस समय उसके लिए कुछ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो फर्स्ट थिंग इज डू मसाज योर फेस विद द कोकोनट ऑयल. एंड व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट इज़ कि अगर आपने मेकअप किया हुआ है तो उसको उतार के सोए, लगा के नहीं सोए. अगर वो सिर्फ आई लाइनर है तो उसे भी उतारना है. यू कांट स्किप इट. Okay, so next question was asked by one of my friend and subscriber that tell me about your love story. There's no love story. We had an arranged marriage, but there is a story which I'm going to share with you all, guys, my OGs, my 100 subscribers. So let's get started. So it's a sweet story, let me tell you. तो हम लोग सबसे पहले लुधियाना में मिले थे फैमिलीज़ के साथ अपनी. मेरी मॉम, डैड, सिस्टर और मैं, हम 4 जने लुधियाना गए थे दिसंबर 17 को. और यहाँ से हम चले थे शताब्दी में सुबह सुबह. दिल्ली में दिसंबर में इतनी ठंड नहीं होती, लेकिन लुधियाना में बहुत ज़्यादा होती है. और जब हम वहाँ पहुँचे 12 बजे तो वहाँ पे धूप थी तो तब इतना पता नहीं चला, पर जैसे जैसे शाम होती चली गई इतनी ठंड हो गई कि मैं लिटरली शिवर कर रही थी. सबको लग रहा था कि मैं बहुत घबरा रही हूँ और सब मुझे समझा रहे थे कि नहीं नहीं डर मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. पर मुझे पता था कि मुझे ठंड लग रही है और डर वाली बात नहीं है. इतनी जल्दी मैं डरती नहीं हूँ, इसलिए वो डर वाली बात नहीं थी. बट बहुत ठंड थी, हाथ पैर सब काँप रहे थे. और फिर फाइनली जब टाइम आया मिलने का, तो जैसे कि अरेंज मैरिज में बोलते हैं कि लड़का लड़की को थोड़ी देर अकेले बात करने दो, तो जब हम बात करने लगे और फाइनली मैं एक वर्ड पहला बोलने लगी, प्रोबेबली हाय हेलो बोल रही होंगी, और मुझे पता चल गया था कि मेरी जीभ इतनी ज़्यादा लपलपा रही है, ठंड की वजह से शिवर कर रही है, कि मैं बिल्कुल नहीं बोल पाऊँगी. और मैं मेरे हस्बैंड को इशारों में बता रही कि मुझसे बोला नहीं जा रहा. देन ही ऑफर्ड मी टी. और फिर उन्होंने बोलना शुरू किया कि मैं ये करता हूँ, ये काम है मेरा, वगैरह वगैरह. और जब तक मैंने आधी कप चाय नहीं पी ली थी तब तक मेरी तो बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी. पर उसके बाद हमने बात करनी शुरू करी और हमने गुड 15 to 20 मिनट्स बात करी फर्स्ट टाइम में ही. और ये बहुत अच्छा साइन होता है. मुझे लगता है कि जब आपको पता चले कि आपकी वाइब्स मैच हो रही है, सो इट्स अ ग्रीन साइन एंड यू मस्ट गो फॉर इट. और वही चीज़ वहाँ पे हुई. उनकी बातों से मुझे इतना पता चल गया था दैट ही इज़ अ फैमिली मैन एंड ही इज़ हैविंग गुड ह्यूमर एंड विच इज़ ट्रू. और मुझे हमेशा से ही ऐसा इंसान चाहिए था जो मुझे हंसा सके, बोरिंग ना हो. एंड ही इज़ टोटली नॉट. And that's why we gel so well and our vibes are so similar, and that's the reason people often think that it's a love marriage, but it's an arranged marriage which looks like a love marriage. That's what. And then what happened, I'll tell you next. So I was a bit nervous, actually very nervous, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरी तो होगी है बेइज्जती. लोगों को लगेगा पता नहीं इस लड़की को कौन सी बीमारी है जो इतना शिवर कर रही है, और ये तो ना ही होने वाला है. मेरे को पूरे दिमाग में ऐसा लग रहा था कि मेरी तो मस्त बेइज्जती हो गई है. कोई नहीं मानेगा. किसी को ठंड नहीं लग रही थी, कोई शिवर नहीं कर रहा था, मैं ही बस अकेली कर रही थी. तो ऑब्वियसली किसी को भी डाउट हो सकता है, बट इट ऑल वेंट ग्रेट. और अगले दिन हमारा रोका हो गया. और मैंने जितने भी उस समय गेस्ट लगाए थे वो बहुत अच्छे थे. और मैं बताती हूँ, जब मैं पहली बार रूम में एंटर हुई थी जहाँ पे हमारे सारे पेरेंट्स बैठे थे, जो मेरी मदर इन लॉ है, उनको देख के ही मुझे एक कनेक्ट फील हुआ था. और मैं आज भी मेरे हस्बैंड को छेड़ती हूँ कि मैं तो मम्मी के चक्कर में हाँ बोलती थी और किसी चक्कर में नहीं. एंड टू बी ऑनेस्ट वो इतना सच निकला. मैं शादी से पहले जब हम बात करते थे तो मैं मेरे हस्बैंड को हमेशा बोलती थी कि मुझे पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आती है कि मेरी और मॉम की खूब पटने वाली है. और सच में टचवुड वैसा ही हुआ. इतना पैम्पर किया उनने मुझे, इतना ज़्यादा. आई मीन लोग बोलते हैं कि बेटी बहू एक जैसी होती है, पर उन्होंने प्रूव किया है. मेरे खुद के पेरेंट्स बोलते हैं कि तेरी सासू माँ ने जैसे तेरे को बिगाड़ा है ना लाड प्यार में,
उतना कोई नहीं करता। शी इज़ इनक्रेडिबल। और मेरे हस्बैंड की लव स्टोरी से मैं स्लाइड कर गई हूँ मेरी सासू माँ की तरफ। दैट्स हाउ मच आई एम ऑब्सेस्ड विद हर। एक्चुअली में ना, जब शादी होती है तो एक लड़की दो जनों के बारे में सोचती है, एक हस्बैंड और एक सासू माँ, क्योंकि इन्हीं के साथ उसे पता होता है कि सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। तो मेरे केस में जैसा मैंने सोचा था वैसे हस्बैंड तो मुझे मिले ही मिले हैं, लेकिन जो मेरी सासू माँ है वो मुझे ऐसी मिली है जैसी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी अच्छी सासू माँ होती भी है। ऐसा बॉन्ड सासू माँ के साथ बन भी सकता है, मतलब मैं सोच ही नहीं सकती थी, ये उसके बियॉन्ड था। इतनी चीज़ तो मैं मांग भी नहीं सकती थी जितनी मिल गई मुझे। इट्स लाइक दैट। सो आई लव यू मॉम। Okay, so last question, it was about my social media handle usernames. तो YouTube पे वानी पराशर, स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पे सेम है वानी शर्मा 1504। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। एंड थैंक यू सो मच वंस अगैन फॉर पुटिंग अप क्वेश्चंस। आप ऐसे ही क्वेश्चंस डालते रहिए, मैं कोशिश करूँगी हर महीने एक इस तरीके का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखने का, so that I get to interact with you because I really love it. I hope you guys have enjoyed this video. Now it's time for me to say goodbye. Do come tomorrow because I'm gonna upload each video every day at 12 noon or approx 12 noon. So thank you so much, and it's summer. Do take care of yourself, keep yourself hydrated, and stay happy.